नेक्स्ट अपन को देखो क्या करना है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये बात अपन ने अभी देखी थी। जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या है, एंटीबॉडी है। ठीक है, इसको अपन इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं, ये बात याद रखना। अब ऊपर से कोई क्या आ गया, एंटीजन आ गया, यानी कि कोई वायरस आ गया या फिर कोई एंटीजन आ गया। ठीक है, एंटीजन आ गया। अब ये एंटीबॉडी क्या करेगा, इस एंटीजन के साथ में रिएक्शन करेगा और इसको मारेगा, जिससे हमें बीमारी ना हो। ठीक है, सही बात है ना। एंटीबॉडी पहले से ही प्रेजेंट था, ऊपर से एंटीजन आ गया यानी कि वायरस आ गया। अभी एंटीबॉडीज एंटीजन से रिएक्शन करेगा यानी कि इसको मारेगा। अब जो ये एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हमें वही पढ़ना है। ठीक है, बेसिकली हमारे सिलेबस के अंदर दो तरह की दे रखी है। सबसे पहला जो दे रखा है वो दे रखा है प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको अवक्षेपण। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें अपन को सबसे पहला पॉइंट लिखना है कि जब एंटीजन एंटीबॉडी के साथ, जब एंटीजन एंटीबॉडी से मिलता है, जब एंटीजन एंटीबॉडी से मिलता है एंड जब एंटीजन एंटीबॉडी से मिलता है, ये अपन ना आर्टिफिशियल पढ़ रहे हैं, अपन खुद करवाते हैं इनको। ठीक है, जब एंटीजन एंटीबॉडी से मिलता है और अपने पास जैसे कि टेम्परेचर है, पीएच है, ये सब अपने पास आइडियल क्वांटिटी में हो। ये सब कैसी क्वांटिटी में हो, आइडियल क्वांटिटी में हो। ठीक है, तो अपने पास एक चीज़ बनती है, उसको बोलते हैं अपन क्या, एक अपने पास कॉम्प्लेक्स एंटीजन एंटीबॉडी का, एंटीजन एंटीबॉडी का एक कॉम्प्लेक्स प्रेसिपिटेट बनता है। क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, समझ में आया। जब एंटीजन एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करता है और ये सब अपने पास क्वांटिटी आइडियल फॉर्म में होती हैं, तो अपने पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी का प्रेसिपिटेट। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब जो ये अपने पास प्रेसिपिटेट है, ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एंटीजन और एंटीबॉडी की क्वांटिटी पर। ठीक है, ये डिपेंड करता है एंटीजन और एंटीबॉडी की जो क्वांटिटी है, यानी कि इनकी जो मात्रा है, उस चीज़ पर यह डिपेंड करता है। समझ में आ गया। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी से मिला तो अपने पास ये कॉम्प्लेक्स बन गया, एंटीजन एंटीबॉडी से मिला तो अपने पास ये कॉम्प्लेक्स बन गया प्रेसिपिटेट। ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये इन दोनों की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। बेसिकली हम इन दोनों को ही तो रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो इनकी क्वांटिटी पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स की बजाय ना इसमें क्या बन जाते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल बन जाते हैं, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, फ्लोक्यूलेशन इसको अपन बोल देते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स जो ये प्रेसिपिटेट बन रहा था, इसकी बजाय अपने पास ये पार्टिकल बने, इसको अपन ये बोल देते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ क्या रहे हैं, प्रेसिपिटेट पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब जो अपने पास प्रेसिपिटेट की जो प्रोसेस है, प्रेसिपिटेट की जो ये प्रोसेस है, प्रेसिपिटेट, ये किस पर डिपेंड करता है, ये प्रेसिपिटेट की जो, सॉरी डिपेंड नहीं, ये प्रेसिपिटेट की जो अपने पास प्रोसेस है, इसको अपन किस उसमें करते हैं, इस प्रेसिपिटेट की प्रोसेस को अपन लिक्विड मीडियम में करते हैं, लिक्विड मीडियम में करते हैं। ठीक है, या फिर इसको जेल मीडियम में करते हैं, या तो लिक्विड मीडियम में करेंगे या फिर इसको जेल मीडियम में करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। फिर अपन क्या करते हैं, हमने यहाँ पर बोला ना, कॉम्प्लेक्स इन दोनों की क्वांटिटी पर निर्भर करता है, तो हमने ना 3 डायग्राम बनाए। ठीक है, एक ये अपने पास क्या था, ये अपने पास एंटीजन एंटीबॉडी होते हैं ऐसे वाई शेप के। ठीक है, एक में तो हमने क्या करा, एंटीजन तो बहुत सारे कर दिए, जैसे अपने पास एंटीजन तो बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन एंटीबॉडी, ये अपने पास वाई वाली एंटीबॉडी है ना, तो एक में तो अपने क्या करा, एंटीबॉडी ज़्यादा कर दिए और एंटीजन कम कर दिए। देखो एंटीबॉडी तो अपने पास 4 है, एंटीजन सिर्फ अपने पास 2 हैं, तो ऐसी स्ट्रक्चर आती है। ठीक है, एक में हमने क्या करा, दोनों को बराबर रखा, ऐसे जितने एंटीबॉडी थे
उतने ही अपने पास एंटीजन रहे, ठीक है। एक बार क्या करा हमने, एंटीजन तो बहुत सारे कर दिए, लेकिन एंटीबॉडी सिर्फ हमने 2-3 ही रखी। तो अपने पास ऐसे 3 डायग्राम बनेंगे, वो 3 डायग्राम याद कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया? कुछ भी नहीं है इसमें, देख दोबारा मैं बोलती हूँ एक बार, ठीक है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है, बेसिकली एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है, इसकी वजह से एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ये कॉम्प्लेक्स एंटीजन और एंटीबॉडी की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। कभी कभी कॉम्प्लेक्स की बजाय ये एक पार्टिकल भी बन जाता है, इसको अपन ये कहते हैं फ्लोक्यूशन, ठीक है। और अपने पास जो प्रेसिपिटेशन होता है, या तो ये लिक्विड मीडियम में होगा या फिर ये जेल मीडियम में होगा, ठीक है। प्रेसिपिटेशन में हमने 3 तरह का करा, एक बार हमने एंटीबॉडी को ज़्यादा ले लिया, एक बार हमने एंटीजन को ज़्यादा ले लिया, ठीक है। एक बार एंटीबॉडी ज़्यादा, एक बार एंटीजन ज़्यादा, और एक बार ये दोनों बराबर ले लिए, ठीक है। बेसिकली अपन इस क्रिया को, इस रिएक्शन को किस वजह से कर रहे हैं, अपन एंटीजन का टेस्ट कर रहे हैं, इससे अपन क्या कर रहे हैं, एंटीजन का टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, एंटीजन का टेस्ट की बजाय इससे अपन ब्लड का टेस्ट, सीमेन का टेस्ट, या फिर हमारी जो फूड पॉइजनिंग हो जाती है उसका टेस्ट भी इसी के थ्रू किया जा सकता है, ठीक है। आया समझ में? ठीक है। इसमें ना एक सेकेंड और होता है एग्यूलेशन। जैसे अपने पास ये वाली प्रोसेस थी ना प्रेसिपिटेशन, ऐसे ही इसमें एग्यूलेशन भी होता है। ये अपने ना प्रैक्टिकल में भी था एग्यूलेशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, शायद आ सकता है क्योंकि ये प्रैक्टिकल में था, ठीक है। एग्यूलेशन, एग्यूलेशन भी सेम ऐसा होता है। इसमें कितना फ़र्क है, इसमें भी यही होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्शन करेंगे, ये सब चीज़ें आइडियल होंगी, ठीक है। इसमें तो कॉम्प्लेक्स बन रहा था, एग्यूलेशन में कॉम्प्लेक्स की बजाय एक गुच्छा बनता है, कॉम्प्लेक्स की बजाय इसमें क्या बनता है, एक गुच्छा बनता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स की बजाय क्या बनता है, इसमें गुच्छा बनता है। अपन इस गुच्छे को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, गुच्छे को अपन किस में देखते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ठीक है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन समझ में आ गया? इसमें ना कुछ नहीं है, बहुत इजी है। देख दोबारा देखते हैं एक बार। इसमें बेसिकली देखना क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्शन करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी ने रिएक्शन करी तो एक कॉम्प्लेक्स बना, जिसको आपने प्रेसिपिटेट कॉम्प्लेक्स बोला, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि एंटीजन और एंटीबॉडी की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, इसकी बजाय अपने पास ये सस्पेंड पार्टिकल बन जाते हैं। इस पार्टिकल को आप क्या कहते हैं, ये कहते हैं, ठीक है। अब जो अपने पास ये प्रेसिपिटेट है, ये अपने पास 2 मीडियम में हो सकता है, या तो ये लिक्विड मीडियम में होगा या फिर ये जेल मीडियम में होगा। समझ में आया? इन दोनों की रिएक्शन होती है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ये कॉम्प्लेक्स इस बात पर डिपेंड करता है। कभी कभी कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, ये पार्टिकल बनता है, इसको अपन ये बोलते हैं, ठीक है। अब जो अपने पास ये प्रेसिपिटेट की जो प्रोसेस है, ये या तो लिक्विड मीडियम में होगी या फिर जेल मीडियम में होगी, ठीक है। इसको अपन 3 तरह से कर सकते हैं। एक बार एंटीबॉडी अपन ने ज़्यादा ले लिए, ठीक है, एंटीबॉडी अपन ने बहुत सारे ले लिए, एक बार अपन ने एंटीजन बहुत सारे ले लिए, और तीसरी बार में अपन ये दोनों बराबर ले लिए, ठीक है। एक बार एंटीबॉडी ज़्यादा लेंगे, एक बार एंटीजन ज़्यादा लेंगे, और तीसरी बार में इन दोनों को बराबर ले लेंगे, ठीक है। एक और प्रोसेस होती है ऐसे ही एग्यूलेशन, ठीक है। जैसे अपने पास ये ऊपर वाली प्रोसेस थी, सेम ऐसी एग्यूलेशन होती है। एग्यूलेशन में बेसिकली क्या होता है, सेम होगा, एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होगी, ये सब चीज़ें आइडियल रहेंगी, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होगी, ये सब चीज़ें आइडियल रहेगी। सिर्फ कितना फ़र्क होगा, जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन रहा था, तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स की बजाय गुच्छा बनेगा, कॉम्प्लेक्स की बजाय क्या बनेगा, गुच्छा बनेगा, ठीक है। सेम टू सेम वही करना है, एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन करवानी है, इन सबको आइडियल पे लेना है, कॉम्प्लेक्स की बजाय यहाँ पे क्या बनाना है, गुच्छा बनाना है, ठीक है। फिर इस गुच्छे को अपन माइक्रोस्कोप में देखेंगे, इस गुच्छे को किस में देखेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे। फिर अपन इसमें थोड़ा स्लाइड के बारे में पढ़ेंगे कि अपन को स्लाइड कैसे बनानी होती है। जैसे कि अपनी एक स्लाइड ली, इस स्लाइड पे अपन ने ब्लड ग्रुप ए डाला, ए ब्लड ग्रुप डाला, ठीक है। ए ब्लड डाला तो उसके लिए अपन ने एंटी सीरम भी क्या डाला, ए डाला। जब हमने एंटी सीरम ए डाला तो हमें एक गुच्छा मिला, इस गुच्छे का अपन क्या करेंगे, अवलोकन इसमें करेंगे, ठीक है। और जैसे हमने एक बात पढ़ी कि प्रेसिपिटेट का अपन जो करते हैं एंटीजन टेस्ट के लिए करते हैं, इसके अलावा अपन इसका टेस्ट अपने ब्लड टेस्ट में भी कर सकते हैं, अपन अपने सीमन टेस्ट में भी कर सकते हैं, फिर फूड पॉइजनिंग में भी इसका यूज़ अपन कर सकते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेशन का यूज़ अपन ना केवल एंटीजन के टेस्ट के लिए, बल्कि हम ब्लड टेस्ट के लिए, सीरम टेस्ट के लिए और फूड पॉइजनिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं। उसी तरह से इसका यूज़ अपन किस में करते हैं, टाइफाइड के लिए जो टेस्ट होता है विडाल टेस्ट, उसमें इसका यूज़ अपन कर सकते हैं। समझ में आ गया इतना? इस यूनिट में ना समझने का थोड़ा कम है, रटने का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये सब चीज़ें अपन को रट्टा मारनी से, इसकी स्ट्रक्चर है तो अपन को रटनी ही है, ठीक है। जितना स्ट्रक्चर में समझने की जो चीज़ें थी वो समझा दी हैं, बाकी अपन को ये रटनी है वो रट लेंगे, ठीक है। अब अपने पास जैसे इम्यूनिटी होती है, क्या होती है इम्यूनिटी, नेक्स्ट टॉपिक है अपना इम्यूनिटी में। जो इम्यूनिटी में ना कुछ सेल और कुछ ऑर्गन, कुछ सेल और कुछ ऑर्गन जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से सेल होती हैं, बेसिकली अपने पास इसमें 2 ही तरह के सेल होते हैं, या तो बी लिम्फोसाइट होंगी,
हाँ, ठीक है, या तो बी लिम्फोसाइट होगी या फिर टी लिम्फोसाइट होगी। ठीक है, ये अपने पास सेल है, या तो बी लिम्फोसाइट सेल होगी या फिर अपने पास टी लिम्फोसाइट सेल होगी। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट में कौन कौन सी सेल होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टी लिम्फोसाइट में जैसे कि अपने पास कुछ सेल होती हैं, है ना, और कौन सी सेल होती हैं, जैसे कि एक होती है टी हेल्पर सेल। ठीक है, टी हेल्पर सेल होती है। इसके अलावा मेमोरी सेल होती है, इसमें टी मेमोरी सेल। ठीक है, ऐसे इसमें ना 4 सेल होती हैं। ठीक है, तो अपन को इसमें समझने का कुछ नहीं है, सिर्फ रट्टा मारना है। जैसे कि सेल होती है इम्यूनिटी में, 2 तरह की सेल होती है, एक बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट में ये वाली सेल होती है, इनके बारे में एक दो बातें होंगी। टी लिम्फोसाइट में कौन कौन सेल होती है, इनके बारे में एक दो बातें होंगी। ठीक है, जो ये सेल का सिस्टम होता है इसको बोलते हैं CMI, यानी कि सेल मीडिएट इम्यूनिटी। ठीक है, कुछ अपने पास ऑर्गन होते हैं, जैसे कि अपने पास थाइमस होता है। ठीक है, इसके अलावा बोन मैरो। ठीक है, ये जो अपने पास ऑर्गन होते हैं ये इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, तो इनको इम्यूनो ऑर्गन बोल देते हैं। ठीक है, इनके बारे में लिखना है वो मैं नोट्स वगैरह कर दूँगी।